नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की राजस्थान जीके को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इस क्लास में आपको राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न मिलेंगे, जो आपके पेपर में ऐसा ही मिलेगा। जो पहले के जो 15 साल के जो विगत जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा, चाहे आपकी वन विभाग या आपकी बिजली विभाग के द्वारा या हाई कोर्ट, सभी के जो प्रश्न रहेंगे वो यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आप वास्तव में राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो 21, 22, 23 और 24 सितंबर को होगा। 6 माह का समय है, आप हमसे जुड़ जाइए। आप जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी राजस्थान पशु परिचर भर्ती सी राजस्थान जीके की क्लास जो आपकी 6 बजे शुरू हो चुकी है, उस वो क्लास की अपडेट मिलेगी। 8 बजे आपको पशुपालन पार्ट बी के टॉप 45 प्रश्न रहेंगे रोज कंप्लीट। अगर आपको सारी पीडीएफ चाहिए, तो आप प्ले स्टोर से जाके एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और वहां मात्र 99 रुपए में आप पशुपालन पार्ट बी का संपूर्ण कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी बुक मिलेगी पशुपालन पार्ट बी की। साथ में आपको 500 प्रश्नों के पीडीएफ एमसीक्यूज मिलेगी, 30 टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो जल्दी से जाएं और वहां जाके आप क्या करें, ज्वाइन करें आप पशुपालन पार्ट बी का कोर्स। अब हम वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न। और आज की जो क्लास रहेगी वो आपकी वेशभूषा से संबंधित रहेगी, कि कौन कौन सी वेशभूषा कहाँ पर पहनी जाती है, पहनावा क्या होता है, कौन सा पहनावा कहाँ पर पहना जाता है, किस क्षेत्र में कौन सा पहनावा होता है, तो उसको लेकर वीडियो में रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि चीर पटोरी क्या है। ये वन रक्षक का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें आया हुआ है। वेशभूषा के आपके 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में रहेंगे। चीर पटोरी क्या है, तो चीर पटोरी क्या होती है, साड़ी। साड़ी को क्या बोला जाता है, चीर पटोरी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। यानी मेवाड़ के जो महाराणा थे, उनकी जो पगड़ी बांधी जाती थी, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता था, छाव छाबरदार बोला जाता था उस व्यक्ति को। असिस्टेंट एग्रीकल्चर में ये प्रश्न आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न को रट लेना कि मेवाड़ की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, छाबरदार बोला जाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि पचवेड़ा संदर्भित है। तो पचवेड़ा वो किससे संबंधित है, ये जयन यांत्रिकी के पेपर में आया हुआ है 2020 में, कि पचवेड़ा किससे संबंधित है, परिधान से संबंधित है पचवेड़ा। आप इसको और किसी पहनावे से संबंधित मत समझो, आपको परिधान बोलना है, परिधान से संबंधित है पछीवेड़ा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के राजस्थानी परिधान के प्रतीक कौन है, राजस्थान परिधान के प्रतीक कौन है, तो पटवार 2011 में है कि समस्त जो वर्णित जो विकल्प होते हैं ना, उन विकल्पों को क्या बोला जाता है, परिधान के प्रतीक बोला जाता है। नेक्स्ट, ब्रीचेस वस्त्र क्या है, ब्रीचेस जो वस्त्र वो क्या होता है, पटवारी परीक्षा 2011 में आया हुआ है कि ब्रीचेस जो वस्त्र होता है वो क्या होता है, पुरुषों का कमर के नीचे से नीचे का जो वस्त्र होता है, पुरुषों के कमर का जो नीचे का वस्त्र जो पहना जाता है, पुरुष होते हैं और कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता है उनको क्या बोला जाता है, ब्रीचेस वस्त्र बोला जाता है, जो पटवारी परीक्षा 2011 में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए आप, जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है। ये एआरओ हॉर्टिकल्चर का जो एग्जाम हुआ था वहां पर आवा है कि जोधपुरी जो साफा प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में, कि जोधपुरी जो साफा उसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, महाराजा जसवंत सिंह को जाता है। जोधपुरी जो साफा है उसको प्रसिद्ध करने का श्रेय महाराजा जसवंत सिंह को। अगला प्रश्न देखें कि मारवाड़ी में दामनी क्या है, दामनी दामनी क्या है, मारवाड़ी भाषा में, मारवाड़ भाषा में दामनी जो पहनाव होता है वो क्या होता है। ये पटवारी में आया हुआ है, वन रक्षक में आया हुआ है, और पटवारी जो 2021 में भी आया हुआ है और 16 में भी आया हुआ है। तो मारवाड़ में दामनी को क्या बोला जाता है, ओढ़नी होती है, ओढ़ा जाता है, और ये एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, जो मोठड़े की जो पगड़ी होती है वो पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है, यानी कौन सा मांगलिक कार्य होता है, जब कुआं पूजन पर या विवाह पर। तो मोठड़े की जो पगड़ी होती है वो विवाह उत्सव, जो विवाह होता है उसके अवसर पर पहने जाती है मोठड़े की पगड़ी। एआरओ
जो पेपर हुआ था 30/8/2022 को, उसमें ये प्रश्न आपका आया हुआ है कि मोठड़ी की पगड़ी विवाहोत्सव के अवसर पर पहनी जाती है, ना कि जन्मोत्सव पर। नेक्स्ट, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? जो पगड़ी होता है वो कौन सा आभूषण है? कहाँ पर पहना जाता है? JN एग्रीकल्चर में आया तो सिरपेज, यानी पगड़ी का आभूषण सिरपेज है यहाँ पर। राइट है प्रश्न। आपको कंफ्यूज कर देगा, ऐसा ही प्रश्न है एग्जाम में। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको रोज ऐसी ही वीडियो शाम 6 बजे मिलेंगी। 8 बजे पशुपालन पार्ट बी की रहेगी। कंप्लीट PDF 3333 प्रश्नों की राजस्थान जीके की तैयार की जा रही है, जो आपके लिए पशुपालन के लिए, पशु परिचर के लिए, पटवारी के लिए, ग्राम सेवक, वीडियो के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए, UDC, LDC, RAS सभी के लिए आपके लिए क्या होने जा वाली है? रामबाण साबित होने वाली है। 3333 प्रश्नों की आपकी जो PDF है वो तैयार हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप यहाँ पर, वेशभूषा से संबंधित, कि राजस्थान में पोमचा कहते हैं। राजस्थान में पोमचा किसे कहा जाता है? सेकंड ग्रेड जीके में ये प्रश्न आया हुआ है 22 में और 2006 में। महिलाओं की ओढ़नी विशेष को क्या बोला जाता है? पोमचा बोला जाता है, जो राजस्थानी भाषा में सभी ग्रामीण भाषा में यूज भी किया जाता है। महिलाओं के द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको क्या बोला जाता है? पोमचा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कि राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। कब पहनी जाती है ओढ़नी? आप बताएं। इससे पहले जो प्रश्न था ना आपका, वो क्या था? विवाह के उत्सव पर पहना जाता था। अब जो राजस्थान में जो पोमचा होता है ना, पोमचा, वो ओढ़नी कब पहनी जाती है, किस अवसर पर पहनी जाती है? वेटरनरी ऑफिसर में और CET में आया हुआ है, माँ बनने के उत्सव पर। यानी जब साथियों माँ बनती है और उसका जन्मोत्सव किया जाता है, उस अवसर पर, कुआ पूजन के अवसर पर ये क्या पहना जाता है? पोमचा ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट, पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? यानी आम भाषा में क्या बोला जाता है? अपनी भाषा में, गांव गांव की भाषा में, ग्रामीण भाषा में क्या बोला जाता है? पोमचे को सभी को पता है। जो महिलाएं हैं जो यूट्यूब हमारे चैनल पे जुड़ी हुई है उनको पता है, और जो पुरुष भी है जो गांव से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि पोमचा जो स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाए। पशुधन में भी आया हुआ है और हाउस कीपर का जो एग्जाम आता है उसमें भी आया हुआ है कि इस पोमचा स्त्री परिधान को क्या बोला जाता है? पीला बोला जाता है, पीड़ा। अपनी भाषा में पीड़ा बोला जाता है पोमचे को, बोलचाल की भाषा में। नेक्स्ट देखिए, चोल, निकोल, पट्टा, ठुकुल और चोरसो, ये किसके नाम है? सेट में आया हुआ है, मोस्ट है प्रश्न। प्रश्न आपका मोस्ट है, प्रश्न को रट लेना, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। चोल, निकोल, पट्टा, ठुकुल, चोरसो किसके नाम है? ये किसके प्रकार है? ये ओढ़नी के नाम है। रट लेना प्रश्न को आप। चोल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट प्रश्न है। चोल, निकोल, पट्टा, ठुकुल, चोरसो किसके नाम है? ओढ़नी के। नेक्स्ट देखें, बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी जो वस्त्र, ये क्या? RPSC के एग्जाम में आया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको क्या बोला जाता है? बख्तरी बोला जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के ऊपरी भाग पर जो पहना जाता है उसको क्या बोला जाता है? बख्तरी। नेक्स्ट देखिए, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? पगड़ी। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, देख सकते हैं कंप्लीट आपका, कि खंगा को क्या बोला जाता था? पगड़ी बोला जाता था मध्यकाल में। मदील एक किसका प्रकार है? मदील किसका प्रकार है? पगड़ी का ही प्रकार है। ये भी देख सकते हैं, खंगा भी, मदील भी पगड़ी का प्रकार। ये प्रश्न भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड इंग्लिश में। कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? डोटी पुरुषों का क्या है? वस्त्र है। डोडी क्या है? पुरुषों का वस्त्र है। वन लाइनर प्रश्न है। मैं ऑप्शन में भी बना सकता था लेकिन 3333 प्रश्न आपके वन लाइनर में तैयार हो, क्योंकि आपका सिर्फ माइंड और कंसंट्रेशन उत्तर पर होना चाहिए कि मदीले क्या है, किसका प्रकार है? पगड़ी का। खंगा क्या है? पगड़ी, जो मध्यकाल में पहनी जाती थी। कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? धोती। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी वेशभूषा कंप्लीट हो गई। अब आपके क्या रहेंगे इस वीडियो में आगे? त्योहार से संबंधित। अब क्या चलेंगे? त्योहार। आपकी वेशभूषा कंप्लीट हो गई। वेशभूषा के आपके लगभग कितने प्रश्न थे? 25 प्लस। अब आपको 25 प्लस प्रश्न ही किसके मिलेंगे? त्योहार के। कौन सा त्योहार कब होता है? ये देखिए आप, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज पे होती है और अंत किस पर होता है? यानी राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो श्रावण तीज पर होती है और अंत किस पे होती है? गणगौर पर।
ये देख सकते हैं आप प्रश्न। गणगौर पर तो अंत होती है, यानी त्योहारों का लास्ट होता है, और शुरुआत किस पे होती है? श्रावण तीज पर। अगला प्रश्न देखें कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से मनाया जाता है? श्रावण तीज से क्या मनाया जाता है? त्योहारों का आगमन मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम को वर्त प्रतिभा मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें, तीज तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? जेल प्रहरी में आया हुआ है ये प्रश्न। तो तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में गणगौरी बाजार में मनाया जाता है तीज का त्योहार प्रमुख रूप से। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सब बड़ी तीज होती है वो कब मनाई जाती है? राजस्थान में बड़ी तीज वन रक्षक में और आरएएस में आया हुआ है। तो राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? प्रश्न मोस्ट है, रट लेना, बड़ी तीज पे आया हुआ है। वो सबको पता है तीज कहाँ पर मनाई जाए, जयपुर में मनाई जाए, लेकिन राजस्थान में बड़ी तीज जो होती है वो कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज। अगला प्रश्न देखें, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, वो किस माह में मनाई जाती है? पटवारी 2011 में, वनपाल 2022 में, पीएसआई 2021 में, सेकंड ग्रेड 2017 में। एक दो तीन चार पेपरों में आया हुआ है ये प्रश्न कि कजली तीज है, मोस्ट प्रश्न है, रट लो कि कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं वो किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें कि राजस्थान में लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो राजस्थान में लहरिया किस अवसर पर? सावनी तीज के अवसर पर लहरिया पहना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर गणगौर मनाई जाती है? तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर? अब गुलाबी गणगौर से ये मत समझ जाना कि जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहते हैं तो जयपुर में ही मनाई जाएगी। या आरएएस में भी कंफ्यूज का प्रश्न है, जब आरएएस में आ सकता है तो पशु परिचर में भी आ सकता है। आरएएस में प्रयोगशाला सहायक में, जेल प्रहरी में, थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में नाथ द्वारा में मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर? नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान के प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि क्या है? तो राजस्थान के प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन की तिथि है वो क्या होती, उसकी जो दिवस की तिथि वो क्या है? वन रक्षक में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में, कनिष्ठ में आया हुआ है, जेल प्रहरी में। शुक्ल पक्ष तृतीया को क्या होती है? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गणगौर पूजन उत्सव मनाया जाता है, मोस्ट पर्सन है। नेक्स्ट देखें, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? कौन से हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो ये आप देख सकते हैं कौन से हिंदू माह में। हिंदू माह है यहाँ पर जो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक ये चलते हैं उनके अनुसार। लैब असिस्टेंट, हाउस कीपर और थर्ड ग्रेड। पर्सन मोस्ट है चैत्र में। चैत्र जो माह है हिंदू रीतिवाज रिवाज के अनुसार उसमें गणगौर त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, चींगा गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है? चींगा गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है? ये देख सकते हैं सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, जोधपुर में मनाया जाता है। धींगा चींगा गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। और आज की वीडियो का आपका अंतिम प्रश्न है कि अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ी मार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? प्रश्न मोस्ट है, रट लो, कोड़ी मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का कौन सा स्थान है जहाँ कोड़ीमार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है। तो भिनाय एक क्षेत्र है अजमेर का, वहां पर कोड़ीमार जो होली उत्सव है वो प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो आज के जो आपके प्रश्न थे वो साथियों त्योहार से संबंधित और आपकी वेशभूषा से संबंधित हो गए। लगभग आपके 50 प्लस यहाँ पर प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपको राजस्थान जीके कंप्लीट आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर रोज शाम 6 बजे जुड़े। इसकी पीडीएफ तैयार हो रही है, वो आपको हमारे ऐप
एमके ज्ञान केंद्र, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पशुपालन पार्ट बी का जो कोर्स है वो आपके लिए तैयार हो चुका है। उसमें आपको क्या मिलेगा, कोर्स भी मिलेगा, साथ में एमसीक्यूज भी मिलेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, और तीनों का ही जो प्राइस है वो क्या रखा गया, मात्र 99 रुपए है, मात्र 99। जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें, और वहां मात्र 99 रुपए में आप पशुपालन पार्ट बी का संपूर्ण कोर्स खरीदे आप। साथियों, ये आपकी 6 बजे की क्लास है। अब हम आपसे मिलते हैं रात 8 बजे पशुपालन पार्ट बी की क्लास को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।